दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। पीएम मोदी भी होंगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल। बिहार में बीजेपी की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं फाइनल। 100 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की हो रही है कवायद। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही अहम ये बैठक मानी जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ललित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ललित जी, दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक के क्या मायने, किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब भी होती है तो वो उम्मीदवारों के नामों का फाइनल करने के लिए होती है। और आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो प्रस्तावित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए में भी अभी तक जो है फाइनल सीट शेयरिंग को लेकर जो है फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर जो है महागठबंधन का भी यही हाल है। एनडीए में जो है लगातार चिराग पासवान तो ये कह चुके हैं तकरीबन 2-3 बार उनसे, जब बीजेपी नेताओं ने बातचीत की, कि सब कुछ ठीक है और प्रधानमंत्री के होते हुए उन्हें अपने हितों की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके का बयान वो दे चुके हैं, जिससे ये जाहिर हुआ था कि चिराग पासवान काफी हद तक संतुष्ट हो गए हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान को 25 से 27 सीटें बीजेपी ऑफर कर चुकी है। और अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक काफी हद तक फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बची हुई 13 सीटों के लिए 2 उम्मीदवार हैं। अगर मान लीजिए चिराग पासवान को 27 सीटें मिलती भी हैं, तो उसमें 13 सीटें जो बचती हैं, उन 13 सीटों पर जो है 2 दावेदार हैं। जीतन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब दावा जो है, जीतन राम मांझी 15 सीटें का मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 7 से 8 सीटें मांग रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि कैसे मान मनोबल होता है। इसी बीच में आज भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो अपने 100 से ज्यादा सीटें हो सकती है ये। अभी हालांकि फाइनल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो ऐसे में उन सभी उम्मीदवारों के नाम जो है आज माना जा रहा है कि फाइनल हो जाएंगे। और आज जो है एनडीए में बातचीत का दौर भी एक तरीके से खत्म हो जाएगा। चिराग पासवान मान चुके हैं, अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं, इससे पहले कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। तकरीबन 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और रात को 8 बजे ये बैठक खत्म हुई। तो काफी लंबी चली। कोर कमेटी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ही होती है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होता है। और ये उम्मीदवारों के नाम जो है, जो राज्य से आते हैं, उनको ये कोर कमेटी और छोटा कर देती है, स्पेसिफिक कर देती है, जिससे केंद्रीय चुनाव समिति का काम काफी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन आज क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठेंगे और एक सीट पर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, ये हमने देखा है सभी राज्यों में। कई बार हमने देखा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी हुई है। अब आज ये देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कितने नामों पर फाइनल होती है लिस्ट और कितने उम्मीदवारों की सूची जल्दी जारी होती है, क्योंकि 17 तारीख तक पहले चरण का नामांकन करने की आखिरी तारीख है। ललित जी, जो अटकलें अभी लगी हुई हैं लगातार सीट शेयरिंग को लेकर, क्या लगता है इस बैठक के बाद तमाम तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, वो तो होना ही है। वो आज नहीं तो कल होना है, क्योंकि चुनाव की तारीखों को आप नहीं बदल सकते हैं। और चुनाव की तारीखों के हिसाब से ही आपको रणनीति के हिसाब से काम करना होता है। तो ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को एक ज्यादा, किसी को 2 कम, इस तरीके से मिल सकता है। और यही हम सामान्य तौर पर देखते आए हैं। कई बार जब कम मिलती है तो नाराजगी बढ़ जाती है, कई बार जब ज्यादा मिल जाती है तो आदमी, सहयोगी खुश हो जाते हैं। अब दोनों में से कोई एक चीज तो होनी ही है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, दोनों में किस तरीके से मान मनोबल बीजेपी करती है, ये एक देखने वाली बात। बिल्कुल ललित जी, ये देखने वाली बात होगी। और आज ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।